प्रेत कल्प क्या है? आइए जानते हैं प्रेत कल्प के बारे में। मृत्यु का स्वरूप मरणासन व्यक्ति की अवस्था तथा उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले क्रिया कृत्य का विधान है। यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि प्राप्त होती है। इसके कारण दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म का आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को यह भी बताया कि मरते समय एवं मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वह बोलने का प्रयत्न करता है लेकिन बोल नहीं पाता। कुछ समय में उसकी बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन है। माना जाता है जब जीव आत्मा तपती हुई और गर्म बालों पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह गिरती है और कभी बेहोश हो जाती है, फिर वो उठ कर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीव आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना निश्चित होता है। इसके बाद वह जीव आत्मा यमराज की आज्ञा से फिर से अपने घर आती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि घर आकर वह जीव आत्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र और परिजन अगर पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत बन जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यमदूतों द्वारा 13वें दिन फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती 47 दिनों तक लगातार चलकर यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में कड़ी सजा दी जाती है, जैसे लोहे के जलते हुए तीर से बेधा जाता है। लोहे की नुकीले तीर में पाप करने वालों को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टानों के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। इस आत्मा को क्या सजा मिलनी है ये उसके कर्म निश्चित करते हैं।